लग पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी को फिर से स्वागत है। आज हम मेंस्ट्रुएशन के बारे में स्टडी करेंगे। एक वीडियो में मैं मेंस्ट्रुएशन के बारे में बताया था, कुछ फॉर्मूला बताए थे क्यूबाइड और क्यूब। तो थोड़ा सा बैक हम आते हैं बेस, क्योंकि बेस छूट गया था और बेस हम स्टार्ट कर रहे हैं ताकि मतलब बेस से ही आपको क्लियर हो जाए। तो फिर से हम इसका बेस से स्टार्ट कर रहे हैं और इससे हम इस जो डायग्राम बनाए हैं, इस डायग्राम में टोटल मेंस्ट्रुएशन को हम कवर करेंगे। हमने सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इस पर क्वेश्चन आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आएगा आपको 2D और 3D। 2D किसको बोलेंगे, 3D किसको बोलेंगे। 2D यानी 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का मतलब होता है कि जिसमें 2 डायमेंशन हो, मतलब 2 बीमाएं हो। सपोज दैट L B, तो इसमें 2 ही बीमा है। अगर जो जिसमें 3 बीमा हो, जैसे L B S, तो हम उसको बोलेंगे 3 डायमेंशन। तो मेरा ये जो डायग्राम हमने बनाया है, इसमें इस तरफ का जो मेरा फिगर है ये 2D डायमेंशन का है और इस तरफ का जो मेरा फिगर आ रहा है वो 3D डायमेंशन का है। तो सबसे पहले मतलब कुछ क्लास में 7, 8, 9 लगभग में 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा 2D है, कौन सा 3D है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है। तो ये क्लियर हो जाएगा सबसे पहले मेरा इस डायग्राम से क्वेश्चन कि किसको हम 2D बोलेंगे, किसको 3D बोलेंगे। तो 2D का मतलब ये डायग्राम है, इस तरफ मेरा ट्रायंगल में हम लोग इसको डिवाइड किए 4 पार्ट में। और क्वाड्रिलेटरल, चूंकि क्वाड्रिलेटरल इसका डायग्राम और भी हम लेना चाहते थे, जैसे पैरेललोग्राम। तो ये सब पैरेललोग्राम हमारे पास स्पेस नहीं था, इसलिए हम इसको छोड़ के हम इसी में कवर कर लेते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम जो मेरा है वो क्या है, 2D। तो ये मेरा 2D है, 2D में क्वाड्रिलेटरल को हटा देते हैं, काइट है। इसमें और भी हम ऐड करेंगे तो पिरामिड में मेरा 2D क्या है। अब देखते हैं 3D। तो 3D में आपका देखिए एक फॉर्मूला याद करिएगा, C 4C, मतलब क्यूबाइड, क्यूब, कोन, सिलेंडर। यानी इसमें तो C है और स्फीयर भी मेरा एक 3D है। तो इस तरह से हम इसको बारी से फॉर्मूला को कवर करेंगे, फॉर्मूला को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने फॉर्मूला लिखा है, ट्रायंगल को जो डिवाइडेड किए हैं वो स्केलेन ट्रायंगल, मतलब साइड के बेस पर हम इसको डिवाइडेड किए। वैसे तो आप लोग एंगल के बेस पे भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम सिंपल से फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए जो एरियाज में आएगा, मतलब खास करके जो एरियाज का फॉर्मूला आएगा, एरियाज का जो प्रॉब्लम आएगा, क्वेश्चन आएगा, उसी को हम इसमें सोल्व करेंगे। इसलिए हमने इसको साइड के बेस पर लिए। तो साइड के बेस पर स्केलेन ट्रायंगल, यानी स्केलेन ट्रायंगल। एक स्केलेन ट्रायंगल किसको बोलते हैं कि स्केलेन ट्रायंगल का मतलब होता है कि जिसमें 3 साइड अनइक्वल हो। A triangle in which all 3 sides unequal is called a scalene triangle। डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा या लोग याद कर लीजिएगा। यानी स्केलेन ट्रायंगल जिसमें कोई भी भुजा, कोई भी साइड इक्वल नहीं है। यदि ये एक ट्रायंगल हम लोग लिखते हैं, इसमें ABC, तो ABC में इसमें कोई भी साइड ABC, ये कोई भी साइड इक्वल नहीं है, इसलिए इसको हम बोलेंगे स्केलेन ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है कि जिसमें 2 साइड इक्वल हो। ए ट्रायंगल इन विच 2 साइड आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसमें 2 साइड इक्वल होगा। 2 साइड का मतलब है कि एक ट्रायंगल बन लेते हैं ABC। यदि मान लेते हैं सपोज दैट ये x है, तो ये भी x है, ये y है। इसका मतलब किसी ट्रायंगल में जब 2 साइड इक्वल होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसको हम जब फॉर्मूला लिखेंगे, इसका जब फॉर्मूला लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, मतलब इसका एरिया, क्योंकि साइड से क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, हम एरिया की तरफ चलते हैं। तो इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालने के लिए इसके लिए हम लोग को हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करना होगा। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या है, मतलब इसको यूज करना पड़ेगा। तो हीरोन्स फॉर्मूला इसके पहले हम लोग देखेंगे आइसोसेलेस, राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल।
तो हीरोन्स फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए हमको इन तीनों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले जो हम प्रूव करते हैं, सबसे पहले राइट एंगल का ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल जो है इसका आप लोग जानते हैं सिंपल सा ट्रायंगल का एरिया, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ये सिंपल सा फॉर्मूला है और ये खासकर किसमें लगेगा, ये लगेगा राइट एंगल ट्रायंगल में। तो इस फॉर्मूला को हम लोग तो जानते हैं, मतलब ये जाना पहचाना फॉर्मूला है और इसी से हम इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको प्रूव करते हैं आइसोसेल्स का। तो देखिए आइसोसेल्स का हम लोग प्रूव कर देते हैं और इसके बाद हम बारी बारी से इसको हम प्रूव करेंगे। तो आइए हम आइसोसेल्स को प्रूव करते हैं। तो सपोज दैट ट्रायंगल ABC इज ए आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स में हम लोग जानते हैं इसमें टू साइड इक्वल हो, तो टू साइड हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये मेरा साइड इक्वल है। इसको हम मान लेते हैं x और इसको भी मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं हम लोग b, यानी ये जो बेस है बेस को हम मान लेते हैं ये साइड मेरा b है। अब इसमें हमको एरिया निकालना है कि ABC ट्रायंगल ABC का एरिया क्या होगा। तो इसको एरिया निकालने के लिए सबसे पहले तो आप लोग ज्योमेट्री में पढ़े होंगे, कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, मतलब इसमें हमको कुछ बनाना पड़ता है, मतलब बनाना पड़ता है, इसमें ऐड करना पड़ता है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि ए को डिवाइडेड कर देंगे, एंगल ए को डिवाइडेड कर देंगे, या बोले तो ए से परपेंडिकुलर डाल देंगे बीसी पर, साइड बीसी पर हम एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ये एक परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो ये बना देगा 90 डिग्री और यहाँ हम लेते हैं पॉइंट डी। तो इस तरह से ये ट्रायंगल जो है टू ट्रायंगल में डिवाइडेड हो जाता है। वैसे तो इसमें 3 ट्रायंगल है, तो हम ABC एक ट्रायंगल आ रहा है, दूसरा है ADB 2 और तीसरा ABC, मतलब इसमें 3 ट्रायंगल है, लेकिन हमको दिख रहा है 2 ट्रायंगल। तो एक इस तरफ और एक इस तरफ, दोनों क्या है, तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि जिसमें वन एंगल 90 डिग्री हो, इसमें 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री है, मतलब दोनों राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग प्रॉपर्टीज का यूज कई बार सर्च कर चुके हैं, जानते भी है कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यानी ऐसे समझे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसमें मेरा x है, ये मेरा क्या है, x है, हाइपोटेनस x है, इसको मान लेते हैं परपेंडिकुलर मेरा h है। तो h स्क्वायर यदि हम लेते हैं या x स्क्वायर लेते हैं, जो भी निकालना होगा, तो इसको हमने डिवाइडेड किया, जब इसको डिवाइडेड किए हैं इसको हम बोल सकते हैं कि मेरा बन जाएगा b/2 और ये भी हो जाएगा b/2, क्योंकि इसको लाइन b और c को डिवाइडेड किए हैं तो इक्वल पार्ट में हो सकता है, मतलब इक्वल पार्ट में है, इसको हम ले लेते हैं b/2, मतलब टोटल b है तो ये आधा हो जाएगा और ये आधा हो जाएगा, दोनों हाफ हाफ हो जाएगा। तो दोनों जब हाफ हाफ होता है तो यानी b/2 और b/2 यानी पूरे बेस को 2 पार्ट में डिवाइडेड कर देंगे। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा इस ट्रायंगल में, यानी इन ट्रायंगल, ऐसे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल ABD में हम लोग देखते हैं हाइपोटेनस है और ये मेरा बेस आ जाएगा, बेस मिल रहा है और ये आपका परपेंडिकुलर है। तो हम इसमें निकाल लेते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर, या तो हम निकाल लेते हैं हाइपोटेनस की। तो हाइपोटेनस इक्वल टू जानते हैं आप लोग x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब बेस स्क्वायर। तो बेस /2 है, यानी /2 का होल स्क्वायर। अब इससे आपको h का वैल्यू निकालना है, तो h का वैल्यू निकाल लीजिए। तो h का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर इक्वल टू x की तरफ माइनस आ जाएगा, ये x स्क्वायर और माइनस b/2 के होल स्क्वायर। यानी इसको एक बार अगर जो लिख दीजिएगा डायरेक्ट में लिख देते हैं, ये हो जाएगा b का स्क्वायर d स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। यदि आप x का वैल्यू निकालिएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ रूट आएगा, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, इम्प्लाइड दैट h इक्वल टू अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। इसको आप सोल्व भी कर सकते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करेंगे तो ये 4 मेरा एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम आ जाएगा कितना 4 और 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप लोग जानते हैं कि जो रूट के अंदर आता है और परफेक्ट स्क्वायर आता है वो रूट से बाहर आ जाता है। तो 4 का स्क्वायर मेरा 2 होगा तो 2 हम बाहर निकाल लेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा, h इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई कुछ नहीं क्योंकि 2 निकल गया। तो ये मेरा h का वैल्यू आता है, ठीक है। अब इसके बाद जब h का वैल्यू आता है तो हम सिंपल से इसका यूज करते हैं कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, मतलब इस ट्रायंगल का एरिया हम निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, ABC। ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC सिंपल सा फॉर्मूला जो बताया हम लोग क्या यूज करेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, उसी को लगा देते हैं। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट इन 1/2 बेस मेरा क्या है, तो इस ट्रायंगल का बेस तो b ही है, टोटल बेस b ही है, तो ये हो गया b और इंटू हाइट। तो हाइट का मतलब a और d, तो a हाइट है, d h है, h का वैल्यू मेरा क्या निकला है 1/2 निकला है। इसको 1/2 पुट कर देंगे, बेस की जगह हाइट की जगह पर 1/2 पुट कर देते हैं। 1/2 इंटू अंडर रूट क्या है, ये मेरा 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। यहाँ देखिए 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे b में तो b लिख सकते हैं b/2 इंटू 2 4 अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही मेरा एरिया होगा। एरिया ऑफ कौन सा ट्रायंगल ये है, आइसोसेल्स ट्रायंगल। एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/b/4 अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही मेरा एरिया होगा। अब देखिए समझना इसमें क्या है कि ये जो आइसोसेल्स ट्रायंगल है इसमें एरिया क्या निकला है, b/4 निकला है। b/4 वेयर b क्या है, तो b मेरा बेस रहेगा। आपको बेस क्या रहेगा, जैसे कोई ट्रायंगल दिया रहेगा आपका, ये ट्रायंगल है, ये आपका 4 दिया है, दोनों साइड इक्वल रहेगा, दोनों साइड इक्वल में से कोई साइड आपको दे देगा, मान लेते हैं इसको 5 है, तो b क्या हो जाएगा 5 है। तो हम निकाल सकते हैं, क्या निकालेंगे b/4 का मतलब बेस पुट करेंगे। उसके बाद 4x स्क्वायर, x का मतलब जो दो साइड इक्वल है, इक्वल साइड, तो 1 इक्वल साइड को हम स्क्वायर कर देंगे, 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब बेस। तो इस तरह से इसका ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग इस फॉर्मूले पर निकाल सकते हैं और जो भी मैथ होगा इस तरह को बन जाएगा, इतनी इजी से बन जाएगा। सिर्फ इसको आपको समझना है और सिर्फ आपको इस तरह का जो फॉर्मूला है इस तरह से बना दीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको मैथ बन जाएगा। तो आइए देखते हैं सेकंड। देखिए सेकंड जो फॉर्मूला प्रूव करेंगे वो मेरा है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, a triangle in which all 3 sides are equal is called equilateral triangle। एक ट्रायंगल जिसमें तीनों भुजा, तीनों साइड इक्वल हो, बराबर हो, उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे। मतलब ऑल साइड जो है इसमें इक्वल होगा। ऑल साइड इक्वल का मतलब मान लेते हैं लेट, इसको दे देते हैं a, तो ये भी a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा। मतलब इस ट्रायंगल का 3 साइड जो है आपस में इक्वल है, बराबर है, और वो साइड क्या है मानते हैं मेरा a। तो इसका एरिया निकालना है। तो जो फॉर्मूला हम भी यूज किए बस उसी का यूज करके हम इसको भी निकाल सकते हैं। तो जैसे उसमें भी एक परपेंडिकुलर डाले थे तो इसमें भी एक परपेंडिकुलर लगा देते हैं। एक परपेंडिकुलर हम डाल देते हैं तो ये बन जाएगा आपका 90 डिग्री। 90 डिग्री ये डिवाइडेड हो जाएगा और इसको हम लेते हैं d। तो इसी तरह से ये जो था आपका टोटल बेस कितना था BC को 1 था, तो आपका ये पार्ट क्या हो जाएगा a/2 और ये भी पार्ट हो जाएगा a/2।
अब इसका एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया निकालेंगे तो उसी तरह से निकालेंगे, सेम टू सेम क्या निकालेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल में हम इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल में किसी भी हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको परपेंडिकुलर का हाइट निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर जो उसकी हमको लंबाई निकालना है, ऊंचाई निकालना है। क्या होगा, ये जो परपेंडिकुलर है इसका वैल्यू निकाल दीजिए। तो मान लेते हैं ये वैल्यू मेरा h है, तो इसका हम निकाल लेते हैं वैल्यू। तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। तो इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ADB, आप इसमें भी यूज कर सकते हैं, मतलब इसका भी यूज कर सकते हैं, ADC का भी यूज कर सकते हैं, किसी का यूज कर सकते हैं। तो ADC हमने इसमें अगला बार में इसका यूज किया था, तो इस बार इसमें कर देते हैं। तो ADC लगते हैं, इन ट्रायंगल ADC, इसमें आपका ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो ये हो जाएगा बेस। तो हम लोग जानते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर आपका h है, h स्क्वायर प्लस बेस। तो बेस आपका DC है, DC का वैल्यू क्या है, a/2, तो a/2 का स्क्वायर करके, तो a/2 का होल स्क्वायर। h का वैल्यू निकालना है, इसको आप इस तरफ ले आइए। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h निकालेंगे तो इसको इस तरफ ले आते हैं, तो यही रह जाएगा, यानी h स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, और ये इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो इस तरह से अब इसको हम लोग देखेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब सोल्व करेंगे तो एलसीएम 4 होगा, एलसीएम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर, यानी 4a स्क्वायर में a स्क्वायर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 3a स्क्वायर बाय 4। कितना निकला मेरा, h स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर बाय 4। हमको निकालना है h का वैल्यू, तो h इक्वल टू कितना होगा, हम लोग जानते हैं कि जब स्क्वायर हटाते हैं तो उस तरफ क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो अंडर रूट 3a स्क्वायर बाय 4। आप लोग जानते हैं कि a स्क्वायर जो स्क्वायर आता है वो बाहर निकल जाएगा, तो उसका वैल्यू हो जाएगा a, तो a बाहर निकल जाएगा, और ये 4 का अंडर रूट हम लोग को पता है 2 होता है, तो ये हो जाएगा 2। तो बाकी के जो अंडर रूट में बचा वो क्या बचा, 3, क्योंकि 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये बच जाएगा 3, ये बच गया आपका अंडर रूट 3। ये आपका किसका वैल्यू निकलता है, तो ये हाइट का वैल्यू निकलता है, मतलब परपेंडिकुलर का वैल्यू निकलता है। अब पिछले जो फॉर्मूला हमने प्रूव किया था उसने क्या निकाले थे कि ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल। सिंपल सा हम लोग जानते हैं कि अगर जो ऐसा पूछ देगा कि व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो सिंपल सा लोग बोलेगा 1/2 बेस इनटू हाइट। तो बस सिंपल सा उसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। किस ट्रायंगल का, तो ABC का, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इनटू हाइट, 1/2 बेस इनटू हाइट। क्या करना है आपको, 1/2 करना, तो लिख देंगे। बेस मेरा क्या है इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में बेस मेरा BC है, और इसका वैल्यू क्या था, है, क्योंकि तीनों साइड का था, इक्वल था, तो ये a था, यानी a इनटू हाइट। हाइट आपका क्या निकलता है, तो हाइट h निकला आपका, h कितना निकला, a/2 अंडर रूट 3। इसको पुट कर देंगे, a/2 अंडर रूट 3। इसको सोल्व कर लीजिए, क्या होगा, 1/2 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 a इंटू a स्क्वायर अंडर रूट 3। यही तो फॉर्मूला होता है। बुक में कैसे दिखा देगा, इसको ऐसे लिख देंगे, √3/4 इंटू a स्क्वायर, √3/4 इंटू a स्क्वायर। इसका एरिया क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू a स्क्वायर क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू a स्क्वायर। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको एक फॉर्मूला हम बनाते हैं, आप बनाइएगा, आपके लिए हम छोड़ देते हैं फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला छोड़ देते हैं कि हम लोग अभी तक यूज करते हैं कि जो साइड में रखा है उसका यूज कर लेते हैं, यानी √3/4 पुट कर देते हैं और a का वैल्यू पुट कर देते हैं, उसका वैल्यू निकाल देते हैं। लेकिन यह एक कांस्टेंट फॉर्मूला है। अगर जो देखे तो अभी तक आप लोग ऐसे ही करते आ रहे हैं,
हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन अगर जो देखें इस फॉर्मूला को हम देखें एक बार, तो हमको पता चलेगा इसमें सिर्फ और सिर्फ हमको साइड से लेना है, ओनली साइड। क्या है इसमें साइड, हम लोग जानते हैं कि 3 साइड इसमें इक्वल है, तो उसी को स्क्वायर कर देना है। बाकी का जो पार्ट है वो आपको कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? √3/4। तो यदि हम √3 का वैल्यू पुट कर दें और 4 से डिवाइडेड कर देंगे, वो मेरा एक कांस्टेंट मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। तो यही आपको छोड़ रहे हैं कि √3/4 का वैल्यू निकाल के हमको कमेंट कीजिए, और जब √3/4 का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, उसी में हमको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला इजी बन जाएगा, उसी में हम साइड के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो इस तरह से ये मेरा क्या है, अभी तक हम लोग क्या देखते रहते कि फॉर्मूला जब पुट करते थे तो √3/4 a², लेकिन अब आप देखिए इसको गौर से देखिएगा, तो √3/4 को हर फॉर्मूला लगाएंगे, जितना भी दिया रहेगा सब में रहेगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, तो चेंजेबल जो है वो आपका है साइड। साइड चेंजेबल है, साइड बदल सकता है, तो साइड बदल सकता है तो उसको स्क्वायर करना है, बाकी ये फिक्स है, इसको फिक्स से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको वही एरिया आएगा। तो इस तरह से इसका एरिया निकलता है √3/4 × a²। बाकी का बचता है आपको, बाकी जो बन रहा है यानी इस ट्रायंगल का हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला हम अगले वीडियो में प्रूव करेंगे, और तब तक के लिए आप इसको अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए, और समझ में आया तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो भी कमेंट सकते हैं। आपका जो प्रॉब्लम होगा, समस्या होगा, या तो हमारी जो त्रुटि होगा, हमारे लिए मार्गदर्शक का काम करेगा।